Hello everyone, welcome back my YouTube channel Jodhpuri English with Amrish sir. Now today we shall study how to make complex sentence by using adjective class. तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम नाउन क्लास का प्रयोग करते हैं और नाउन क्लास का प्रयोग जो है जिसमें उसके 5 फंक्शन बताए गए थे आपको और वो फंक्शन मैंने शॉर्ट में ही बताया था और उसकी एक्सरसाइज भी थोड़ा सा कम कराया था जिससे वीडियो शॉर्ट हो जाए क्योंकि लंबा टाइम होता है। एक बार आप समझ गए उतना ही बहुत है, बाकी एक्सरसाइज अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज हल करा देंगे। और जो है उसमें इफ या वेदर के भी द्वारा जो है हम नाउन क्लास का प्रयोग करके जो है नाउन क्लास के थ्रू इफ या वेदर का प्रयोग करके भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हमको सीखना है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कैसे हम जो है कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना है कि एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए हमको प्रयोग किसका करना है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमको जानना है। इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें आपका आता है हु, whose, whom, that, आज के द्वारा जो है हम बनाते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब जो है हमारे जिसमें आपका आता है हाउ, वाई, इसमें विच भी लगा देना आपको, हाउ वाई, व्हेन, वेयर, ये सब जो है जोड़ने के काम आएंगे। क्या बनाने के लिए? एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए। माने इन्हीं शब्दों के द्वारा हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक करेंगे भाव के अनुसार। किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है तो हु या हुम ऑब्जेक्टिव केस में, और किसी जानवर का बोध करा रहा है या किसी वस्तु का बोध करा रहा है तो विच का प्रयोग और दैट भी लगाते हैं। और जो है एडवर्ब क्लास में क्या करना है कि कोई मैनर दिखा रहा है तो हाउ लगाएंगे, कोई कारण पूछ रहा है तो व्हाई लगाएंगे, और समय पूछ रहा है तो व्हेन लगाएंगे, और कोई प्लेस पूछ रहा है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। अब जो है इन सभी के द्वारा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा जो है हम एडजेक्टिव क्लास सीखेंगे। और उदाहरण लेते हैं और कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे कि हमको एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करना है। जब पहले वाक्य में कोई ऐसा शब्द आएगा, कोई ऐसा नाउन रहेगा जो दूसरे वाक्य में आए हुए शब्द जो शब्द होगा वो पहले वाक्य के उस नाउन की विशेषता को प्रकट करेगा और वो उसके एंटीसीडेंट रखते हैं, उसके पूर्ववर्ती जो है रखते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को एक करते हैं और कोई ऐसा एडजेक्टिव आएगा या ऐसा कोई शब्द आएगा जो पहले वाले सेंटेंस के किसी नाउन के बारे में कोई बात करेगा। जैसे आई बॉट ए पेन, I bought a pen. The pen was very cheap. मैंने जो है एक कलम खरीदा और कलम जो है बहुत ही सस्ती थी। तो पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में क्या कंपैरिजन करना है कि दूसरे वाक्य में कोई ऐसी बात कही गई है जो पहले वाक्य से जुड़ रहा है। तो पेन के बारे में कह रहा है कि पेन क्या थी? बहुत ही सस्ती थी। तो मैंने क्या खरीदा था? कलम खरीदा था। तो जिसके बारे में जो बात कही जा रही है ठीक उसी के बगल जो है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को रख करके हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना है। सिंपल है एकदम। तो आई बॉट ए पेन विच was very cheap। Which was very cheap माने मैंने एक कलम खरीदा जो कि बहुत ही सस्ती थी। कोई वस्तु होगा या कोई जानवर होगा तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। और जो है आई बॉट ए पेन विच वाज वेरी चीप, या कोई स्थान होगा जो है वहां पर क्या करेंगे हम जो है वेयर का प्रयोग करेंगे।
जैसे लेते हैं उदाहरण, दिस इज द टाउन, फुल स्टॉप, नेहरू वाज बोर्न हियर। अब यहां ध्यान देना है कि कोई ऐसा कनेक्शन हो रहा है कि दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के बारे में कुछ ऐसी बातें की गई हैं। तो दिस इज द टाउन, यह वही शहर है, दिस इज द टाउन, यह वही कस्बा है या एक कस्बा है, दिस इज द टाउन। या नेहरू वाज बोर्न हियर, नेहरू का यहाँ जन्म हुआ था। तो दिस इज द टाउन, तो आप लगाएंगे ये, क्योंकि ये जो है किसी प्लेस को दिखा रहा है, टाउन को दिखा रहा है, कस्बे को दिखा रहा है। तो दिस इज द टाउन, यहां क्या लगाएंगे, वेयर, नाउन, नाउन जो है टाउन, तो वेयर नेहरू वाज बोर्न। तो वेयर नेहरू वाज बोर्न, दिस इज द टाउन वेयर नेहरू वाज बोर्न, ये वही शहर है जहां नेहरू का जन्म हुआ था। अब हियर कहां है को मतलब क्योंकि वेयर लग गया है, तो दिस इज द टाउन वेयर नेहरू वाज बोर्न, क्योंकि प्लेस दिखा रहा है इसलिए हमको किससे जोड़ना है, वेयर से जोड़ना है। दूसरा लेते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कम उदाहरण देना चाहते हैं और आसानी से आप समझ जाएं, केवल ध्यान देना है। I saw a boy he was weeping, या he was blind कर दीजिए, he was blind। तो मैंने जो है एक लड़के को देखा और वो कैसा था, अंधा था, वो कैसा था, अंधा था, सीधे सीधे ब्लाइंड था। तो आप जब जोड़ेंगे तो हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की बात आ रही है तो वहां पर जो है हु का प्रयोग कर सकते हैं, जानवर के लिए भी कभी कभी। तो आई सॉ ए बॉय हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक लड़की को देखा जो क्या था, अंधा था। मैंने लड़के के बारे में कुछ बात कही जा रही है जिससे जो है ये क्लियर हो जाएगा। अगला हम लिखते हैं, दूसरा लेते हैं। मतलब यहां आपको ध्यान देना है कि WH वर्ड से दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और कोई न कोई ऐसी विशेषता बताएगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसका क्या काम करता है, विशेषता ही बताता है। दूसरा लेते हैं, she was weeping, nobody knew the reason। she was weeping, वह रो रही थी, nobody knew the reason, कोई कारण नहीं जानता था। तो आप इसको इधर कर देंगे, nobody knew the reason nobody knew the reason why she was weeping, why she was weeping। तो सीधे सीधे जो है, क्योंकि कारण पूछ रहा है इसलिए जो है इसको हम वाई से जोड़ेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो nobody knew the reason, कोई कारण नहीं जानता था, why she was weeping, वह क्यों रो रही थी। माने जो है क्यों रो रही थी, किस लिए रो रही थी, कोई कारण नहीं जानता। तो दो सिंपल सेंटेंस मिलकर के एक जो है
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गए, सिंपल सेंटेंस नहीं, सॉरी सिंपल सेंटेंस जैसे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो एडजेक्टिव क्लास के द्वारा जो है हम बना रहे हैं। तो नो बडी न्यू द रीजन व्हाई शी वाज वीपिंग। तो जितने भी आपके एडवर्ब या प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब हैं, उनके द्वारा जोड़ेंगे और जो है केवल समझने की जरूरत है कि कौन सा शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है। माने प्लेस आएगा तो वेयर लगाएंगे, कारण आएगा तो व्हाई लगाएंगे, कोई मैनर दिखाएगा तो हाउ लगाएंगे, और कोई किसी व्यक्ति की बात आएगी जो है whom या who लगाएंगे। इस तरीके से जो लगा करके हम एडजेक्टिव क्लास के द्वारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। उदाहरण तो और दे सकते हैं, बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर थोड़े में आप समझ गए तो आपका टाइम भी बचेगा जो है, और समय बहुत ही उपयोगी होता है। तो अगर कमेंट में बताएंगे तो पूरी एक्सरसाइज जो है हल करा देंगे। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है, एक प्रकार से बहुत ही सरल है और आसानी से आप समझ जाएंगे। तो आई होप जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए और कमेंट करके बताइए जो है आपको कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जरूर। थैंक यू वेरी मच। और आपका जो है वो सीरीज चलता रहेगा, जो स्पेलिंग वाला सीरीज है और वोकैबुलरी सेशन है, और बहुत सारे पार्ट हम लेके आएंगे। थोड़ा सा जो है सिंथेसिस कवर करते हैं, बीच बीच में आपका सीरीज भी चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।